सभी साथियों को नमस्कार। जितने जो आज करीब 1000 डिवाइस के साथ जो हजारों की तादाद में हमारे फ्यूचर के सभी यूसीए जो जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को भी नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी लीडर्स का। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और इस महान कंपनी का, इस महान ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके वजह से एक आम आदमी यहाँ पे आके और एक महान इंसान बनने का मौका हम सभी लीडर्स को, जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को देता है, उस कंपनी का नाम सेपसॉप हमारी जो है कहीं ना कहीं एक आज हिंदुस्तान के अंदर केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे आज करोड़ों लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे हमारी महान ऑर्गेनाइजेशन और हमारी इस महान ऑर्गेनाइजेशन के पांचों डायरेक्टर्स और इस जिन्होंने आज हम सब लोगों को एक ऐसा मौका दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां से आते हैं, लेकिन हम जाना कहां चाहते हैं। इस बात को लेकर अगर हमारे दिल के अंदर जज्बा है तो इन पांचों डायरेक्टर्स ने साथियों हम सब लोगों के लिए एक ऐसा मौका दिया है, हमारे पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक ऐसा मौका दिया है कि यहाँ पे कोई भी इंसान आके और कितने भी बड़े लेवल के ऊपर पहुंच सकता है। तो ये हमारे कर्णधार है हमारी कंपनी के, जिनकी वजह से हम लोगों को साथियों जीवन बनाने का और जीवन को बदलने का अवसर मिला है। तो मैं चाहता हूं हमारे डायरेक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम सभी लीडर्स। साथियों, आज मेरे को जो टॉपिक मिला है वो मिला है कि आज टीम को बनाने के अंदर, आज बड़ा नेटवर्क बनाने के अंदर प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लान की इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो आज के टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान। साथियों, प्लान जरूरी क्यों है, प्लान की वजह से आज हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। और आज 13 साल के अंदर मैं बोल रहा हूं, मैं मरकरी लेवल पे हूं और आज करीब करीब जो है क्राउन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और महामहिम ने आज आशीर्वाद दिया कि यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बन के दिखाएंगे। उसमें अगर सबसे बड़ा रोल क्या अगर किसी चीज का है तो वो रोल है शो द प्लान। प्लान का रोल है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है प्लान दिखाकर ही आप डायमंड बनेंगे। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि चलिए मैं एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आ गया हूं तो अब तो मैं यहाँ पे कामयाब हो ही जाऊंगा, अब तो मैं डायमंड बन ही जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप प्लान दिखाने का जज्बा नहीं रखेंगे, प्लान दिखाने का अगर हम हैबिट को डेवलप नहीं करेंगे तो हम कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। मैं डायमंड बना 2012 के अंदर, 2010 में ऑलमोस्ट मैंने काम की शुरुआत की और 2012 में मैं डायमंड बन गया था। तो साथियों, प्लान दिखा के मैं डायमंड बना। तो प्लान अगर मैं नहीं दिखाता तो मैं कभी भी डायमंड नहीं बन सकता था। आज मेरी टीम के अंदर काफी सारे लोग डायमंड्स हैं। उन सभी डायमंड्स को मैं देखता हूं तो एक ही कारण है उसके पीछे कि वो लोगों ने भी प्लान दिखाया और ज्यादा प्लान दिखा दिखा के और उन लोगों ने अपनी डायमंडशिप को अचीव किया। आज अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि बिना प्लान दिखाए मैं डायमंड बन जाऊंगा तो साथियों कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी बांध के और हम आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं प्लान दिखाने का जज्बा है तो 0.1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायमंड ही नहीं, हम टॉप से टॉप लेवल जो आज हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की महान कंपनी सेपसॉप ने जो दिया है, हर लेवल को हम अचीव यहां से कर सकते हैं। दूसरी बात, प्लान से ही डायमंड मिलते हैं। आपकी टीम में अगर हम चाहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में आज हमारे पास डायमंड हो, आज महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के आज नेटवर्क में हजारों की तादाद में साथियों डायमंड्स है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर सर शुरुआत में प्लान नहीं दिखाते तो आज वो हजारों डायमंड कहां से मिलते। आज अगर मैं प्लान नहीं दिखाता तो आज मेरी टीम में भी काफी सारे डायमंड्स हैं, तो वो डायमंड्स कहां से मिलते। आज सेपसॉप कंपनी के अंदर जितने लोग जो टॉप लेवल के ऊपर बैठे हैं उनको आज उनके टीम में आज सैकड़ों की तादाद में डायमंड है, तो वो डायमंड मिले ही प्लान दिखाने से है। क्योंकि अगर वो उन तक अप्रोच नहीं करते, उनको प्लान नहीं दिखाते तो शायद उनको डायमंड कोई मिलते ही नहीं। अगर हम ये सोच के बैठे घर बैठे कोई हमको डायमंड मिलेंगे तो ये साथियों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्लान दिखा के आपको, लेकिन अगर हम चाहते हैं हजारों के, तो मेरा टारगेट है, महामहिम ने जो टारगेट लगाया, महामहिम का ड्रीम एक बार हमने सुना था, महामहिम ने बोला था कि 10,000 डायमंडों की फौज तैयार करनी है साथियों। और वो 10,000, क्योंकि हम इनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जब महामहिम के 10,000 डायमंड होंगे और इन्हीं के पद चिन्हों पे जब हम लोग चलने लग रहे हैं, कंपनी वही है, सिस्टम वही है, ऑर्गेनाइजेशन वही है, तो इसका मतलब जब 10,000 डायमंडों का हमारे ग्रेट मेंटर ने सपना देखा और उसको पूरा करेंगे तो हम और आप भी उनके पद चिन्हों पे चल के वो 10,000 का जो है सपना पूरा करेंगे डायमंड बनाने का। लेकिन वो 10,000 डायमंड बनाने का सपना जिस रास्ते से निकलता है साथियों, उस रास्ते का नाम है शो द प्लान। प्लान दिखा के वो हमको हजारों के तादाद में डायमंड मिलने वाले हैं। तीसरी चीज, प्लान से ही टारगेट जीता जाता है। हमारी कंपनी हर 3 महीने के अंदर हमको विदेश जाने का मौका देती है। यस और नो? यस। तो हर 3 महीने के अंदर हमको अपने खानदान का इतिहास लिखने का मौका मिल रहा है, टारगेट जीत के विदेश जाने का मौका मिल रहा है। हर आदमी विदेश जाना चाहता है। किसी को भी आप पूछे क्या विदेश जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो आदमी मना नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, बोलेगा यस विदेश तो मैं जाना चाहता हूं। लेकिन विदेश जाने के लिए, विदेश जाने का भी अगर कोई रास्ता कहीं से निकलता है
तो वो रास्ता साथियों प्लान दिखा के निकलता है, क्योंकि जितने ज्यादा प्लान हम दिखाएंगे उतनी जल्दी हमारा टारगेट क्वालिफाई होगा, और जितनी जल्दी टारगेट हमारा क्वालिफाई होगा उतनी जल्दी हम जो है आगे का यूरोप का टारगेट क्वालिफाई करने में हमको मदद मिलती है। तो प्लान दिखा के टारगेट जीता जाता है। अगला पॉइंट, प्लान से ही बड़ी टीम तैयार होती है। अगर हम सोचें कि नेटवर्क के अंदर एक डुप्लीकेशन हो और बड़ी टीम तैयार हो, तो इसका मतलब आज हम बोलते क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, टीम में हमेशा डुप्लीकेशन, महामहिम ने जैसे हम लोगों को सिखाया, हमारे सिस्टम ने हमको सिखाया कि डुप्लीकेशन जो होता है, जैसा टीम लीडर अपलाइन जैसा करता है सेम चीज डुप्लीकेट होती है। और आज आप चाहे छोटी टीम के चाहे बड़ी टीम के नेटवर्क में आप अपलाइन का, हर आदमी एक अपलाइन का रोल प्ले करता है। तो अपलाइन होने के नाते जब हम टीम के अंदर प्लान दिखाना शुरू करेंगे तभी साथियों टीम के अंदर वो चीज डुप्लीकेट होगी और हमको कॉपी करके नेटवर्क में लोग प्लान दिखाना शुरू करेंगे। और जितने ज्यादा प्लान फोल्डर मार्केट में घूमेंगे, जितने ज्यादा प्लान मार्केट में दिखाए जाएंगे, उतनी बड़ी टीम कम समय के अंदर उतनी बड़ी टीम बनेगी। और अगर हम चाहते हैं कि कम समय में बड़ी टीम बनाना है तो कम समय में ज्यादा प्लान दिखाने का डिसीजन और ज्यादा प्लान दिखाने का डिसिप्लिन वो हमको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, और तब हम लेंगे तो कहीं ना कहीं नेटवर्क आगे बनेगा। मेरी टीम में बहुत सारे लोग, जब मैं इनिशियल स्टेज के ऊपर था साथियों, तो मैं दिन के 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 प्लान में दिन के करता था। सेम चीज मेरे नेटवर्क में डुप्लीकेट हुई, तो डुप्लीकेट हुई तो कम समय के अंदर मेरे को डायमेंडशिप मिली। अगला फायदा प्लान दिखाने का, प्लान से ही पूरे हिंदुस्तान में काम करने का अवसर मिलता है। आज प्लान दिखाएंगे, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर आज हमारा नेटवर्क बने, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज हमारा नेटवर्क बने, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में अगर हम हमारे नेटवर्क को फैलाना चाहते हैं तो हमको पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको घूमने का अगर आपको अवसर मिले तो वो अवसर का रास्ता भी साथियों एक ही चीज से निकलता है, वो आता है प्लान। क्योंकि ज्यादा प्लान दिखाएंगे, अलग अलग जगह से हमारे साथ लोग ज्वाइन होंगे, और जब अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन होंगे तो हमको वहां पे जाके काम करने का मौका मिलेगा, वहां पे जाके मीटिंग्स करने का मौका मिलेगा। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करने का जो अवसर हमको मिलता है वो भी साथियों प्लान दिखाने से मिलता है। उसके बाद प्लान दिखाने से हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह आते हैं, ना हमारे पास कोई अनुभव होता है, ना हमारे पास कोई नॉलेज होती है, ना हमारे पास कोई डिग्री होती है, ना हमारे पास कोई अचीवमेंट होते हैं। तो इसका मतलब जब बिल्कुल कोरे कागज की तरह हम आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हमको डी नहीं पता होता, नेटवर्क मार्केट हमको एन नहीं पता होता, और सेप सोप का हमको एस नहीं पता होता, जब बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए यहाँ पे, उसके बाद हमारा ड्रीम होता है कि हम भी, जब हम अपने अपलाइन को सुनते हैं, जब हम अपने अपलाइन को देखते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे हजारों अरमान जगते हैं कि काश मैं भी अपने अपलाइन के तरह क्या कभी इस तरह से बोल पाऊंगा। साथियों 100% आप बोल पाएंगे। 100% जो स्किल्स आज हमारे अपलाइन में है वो सारी स्किल्स हमारे अंदर भी डेवलप हो सकती हैं, लेकिन वो स्किल्स जो निकल के आई है ना अपलाइन में, वो कहां से निकल के आई है? वो प्लान दिखाने से निकल के आई है। और जितने ज्यादा जो इंसान जितना ज्यादा घिसेगा वो उतना ज्यादा चमकेगा साथियों इस बिजनेस के अंदर। तो जितने ज्यादा प्लान के ऊपर हम चलेंगे, जितने ज्यादा प्लान हम दिखाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी स्किल्स डेवलप होगी, उतनी ज्यादा नॉलेज हमारी डेवलप होती है। और स्किल्स डेवलप हो गई तो इसका मतलब वही बात है कि आपने अगर डमरू बजाना सीख लिया तो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके डमरू बजाएंगे तो वहां पे भीड़ को इकट्ठा कर लेंगे। तो उसी तरह से जब हमने इस बिजनेस का प्लान दिखाना सीख लिया और स्किल्स डेवलप जब हमारी हो जाती हैं तो पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को डर होता है कि सर मैं प्लान दिखाने तो जाऊं लेकिन पता नहीं सामने वाला क्या पूछ लेगा, पता नहीं सामने वाला जो लीडर है, सामने वाले जिसको मैं प्लान दिखा रहा हूं वो पता नहीं मेरे से कैसा क्वेश्चन कर देगा। मेरे दोस्त जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं, जब स्किल्स डेवलप होती है ना, तो सामने वाले के हर क्वेश्चन का, क्योंकि बना ताला है तो बनी चाबी भी है, तो जब आप ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो स्किल्स डेवलप होती है। उसके बाद हम बात करें, प्लान दिखाने से आत्मविश्वास विकसित होता है। जब हम डे वन जब हम बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो उस टाइम पे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, प्लान दिखाने से डर लगता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिस चीज से डर लगता है उस चीज को ज्यादा करना शुरू कर दो तो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जब हम प्लान ज्यादा दिखाते हैं तो उससे क्या होता है, जितने ज्यादा प्लान हम दिखाएंगे उतना ज्यादा हमारा आत्मविश्वास डेवलप होगा। आत्मविश्वास क्यों डेवलप होगा? क्योंकि ज्यादा प्लान दिखाने से हमारे अंदर परफेक्शन आता है, परफेक्शन आता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना वो इंसान को परफेक्ट बनाती है, और जब परफेक्शन आता है, जब आपके पास नॉलेज आती है, स्किल्स डेवलप होती है, तो उस दौरान हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जितने जो लीडर्स, जितने जो हमारे फ्यूचर यूसीए जो यहाँ पे बैठे हैं, सभी लीडर्स अगर चाहते हैं कि अपना जो कॉन्फिडेंस टॉप क्लास का होना चाहिए, टॉप लेवल पे होना चाहिए, तो साथियों कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का एक ही रास्ता है कि ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, और जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। क्योंकि डर डर के बिजनेस होगा नहीं, क्योंकि बोला जाता है जो डर गया वो घर गया।
क्योंकि जो डरेगा वो घर बैठेगा, लेकिन जो प्लान दिखाएगा उसका डर खत्म होगा, और डर खत्म हो गया तो साथियों पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम अपना झंडा सेफ शॉप का और अपने नेटवर्क का फतेह कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, प्लान दिखाने से नॉलेज डेवलप होती है। तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं, जब आपके सामने क्वेश्चन आंसर होते हैं, जब ऑब्जेक्शन आपके सामने होता है, तो उन क्वेश्चनों का जवाब आप प्रगति सूत्र पढ़ते हैं, अपने अपलाइन से उनको क्वेश्चनों का जवाब आप लेते हैं, तो इसका मतलब आपके जो नॉलेज है वो नॉलेज इंक्रीज होती है, नॉलेज डेवलप होती है, और नॉलेज ही पावर है। जितनी ज्यादा नॉलेज हमको मिलेगी फील्ड के अंदर रह के, तो इसका मतलब वो हमारे लिए एक पावरफुल का पावर का काम करती है। उसके बाद प्लान दिखाने से बड़े बड़े अचीवमेंट आते हैं दोस्तों। जितने ज्यादा हम प्लान दिखाएंगे उतनी बड़ी टीम आपकी तैयार होगी, जितनी बड़ी टीम तैयार होगी उतने बड़े चेक बनेंगे, और जितना ज्यादा माल अंदर होगा अकाउंट के अंदर उतने ज्यादा अचीवमेंट आएंगे। मैं लोगों को देखता हूं, अचीवमेंट तो बड़े चाहते हैं लेकिन फील्ड में निकलने से डरते हैं, तो ऐसे कभी अचीवमेंट नहीं आते हैं। प्लान दिखाएंगे तो हमको बड़े बड़े अचीवमेंट हमारी लाइफ में आएंगे। लग्जरी कार का सपना लेकर हम इस बिजनेस में आते हैं, हम अपने अपलाइन को देखते हैं कि आज हमारा जो अपलाइन है, हमारे अपलाइन के ड्रीम्स जो है, हमारे अपलाइन के जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट हमारे लाइफ में कल की डेट में आने चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसका मतलब उसके प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन कई बार हमको ये लगता है कि सर आज तो परेशानियां इतनी है, बताओ कैसे होगा। और अपलाइन को जब आप देखते हो तो अपलाइन तो जो है आज टीम बन गई उनकी, तो अपलाइन की टीम भी तो प्लान दिखाने से बनी है ना। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपका जो आज है, आपका जो आज है वो आपके अपलाइन का कल था, पास्ट था। आज हमारा आपका जो आज है वो आपके अपलाइन का कल था, और आपके अपलाइन का जो आज है वो आपका आने वाला कल बनने वाला है। तो इसका मतलब आज अपलाइन के पास बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, अपलाइन का जो आज प्रेजेंट है, फ्यूचर के अंदर हमारे पास वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आने वाली है। तो प्लान दिखाने से साथियों बड़े बड़े अचीवमेंट आपके पास आते हैं। अगला, प्लान दिखाने से रैंक होती है। हमारी कंपनी का एक स्पेशल फीचर कि कंपनी ने हमको जो है रैंक का मौका दिया है, कंपनी ने हमको मौका दिया है। और हमारे मामई में एक डायलॉग बोलते हैं कि कर लो रैंक और भर लो बैंक। अगर हम बैंक भरना चाहते हैं तो प्लान दिखाने से आपकी रैंक होगी, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतनी जल्दी आपकी रैंक होगी, और रैंक का बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं हम सबको मिलने वाला है। उसके बाद प्लान दिखाने से बैंक अकाउंट करोड़पति बनता है साथियों। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते तो है करोड़पति बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पाते। क्यों? इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि प्लान दिखाने से डरते हैं। प्लान दिखाने की इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपने अकाउंट को और अपने आप को अगर करोड़पति बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतनी जल्दी हमारा अकाउंट है वो करोड़पति अकाउंट बनेगा साथियों। उसके बाद प्लान दिखाने से टीम इज्जत करती है, क्योंकि कोई आदमी आराम से कमरे के अंदर बेड पे सांड के माफिक पड़ा है तो टीम कभी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि टीम भी हमेशा कर्मठ जो लीडर होता है ना उसकी इज्जत करती है। और जब आप नेटवर्क के अंदर ज्यादा रहेंगे, प्लान जब ज्यादा दिखाएंगे, टीम की लाइफ में जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो टीम कहीं ना कहीं हमारी इज्जत करती है। तो टीम की नजरों में अगर आपको इज्जत बढ़ानी है तो इसका मतलब प्लान हमको ज्यादा दिखाने पड़ेंगे। प्लान दिखाने जाने से पहले आप अपने बिजनेस टूल किट को तैयार करें। आप एक अपना बैग तैयार करें प्लान का, जिसके अंदर आपका प्लान फोल्डर होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी प्रगति सूत्र बुक होने चाहिए, जिसके अंदर हमारी शुभारंभ बुक होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारा ड्रीम बुक होना चाहिए, जिसके अंदर आप इनविटेशन कार्ड रखें, जिसके अंदर जो है हमारे महामहिम के जबरदस्त बुक, महामहिम श्री संजय जैन साहब और महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब की नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, ये किताब साथियों रखिए। जब ये आप टूल के साथ जाते हैं, जब आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तो तैयारी के साथ जाते हैं तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ गए। टूल्स के साथ जब आप जाते हैं तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि बिना टूल्स के अगर आप काम करेंगे तो काम बड़ा मुश्किल होता है। बिना टूल्स के आप अगर लेके जाते हैं, बिना टूल्स के अगर आप प्लान दिखाते हैं तो आपके इसका मतलब सामने वाला केवल आप ओरली बातें करते हैं और आप जो आप प्लान फोल्डर की मदद नहीं लेते, तो इसका मतलब आप हमारी जो है नेटवर्क मार्केटिंग 101 दमदार कहानियों का जब आप जो फायदा नहीं लेते तो उससे रिजल्ट निकलने के चांस आपके कम हो जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि दीवार को तोड़ना है तो साथियों लात घुसों से दीवार नहीं टूटती, दीवार को तोड़ने के लिए टूल्स लगते हैं। उसी तरह से हमको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए टूल्स लगते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स जो है आप सक्सेस फॉरएवर से आप मंगवा कर अपने पास रखें। और जब आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका जो माइंड पावर कोर्स जो हमारा होता है, जिसको हम नॉलेज पैक बोलते हैं, तो 2 नॉलेज पैक सिस्टम से खरीद के और आप अपने पास जरूर रखें, ताकि आप जब उसको ज्वाइन करवाएं तो उसी टाइम पे आप डाटा फॉर्म भर सके। कौन कौन से टूल्स होते हैं? सबसे पहले प्लान फोल्डर आपके पास होना चाहिए, न्यूज़पेपर की कोई कटिंग, जिसमें आजकल बहुत सारी पॉजिटिव डायरेक्ट सेलिंग को लेके कटिंग होते हैं, उस कटिंग को आप अपने मोबाइल में संभाल के रखें। पेन और डायरी आप रखें, और पेन भी वो नहीं कि 2 रुपए वाला पेन ले लिया, नहीं, हमारा पेन हमारी चीजें और हमारी बातें वो मैच करनी चाहिए। कम से कम आप, ये थोड़ा खर्चा जरूर लगेगा, 20, 25, 30 या 50 रुपए का आप एक अच्छा पेन खरीदिए, नहीं तो 2 रुपए का पेन खरीदेंगे, बात हम कर रहे हैं
कि यहाँ पे 2 से 3 साल में सर आप करोड़पति बन सकते हैं, और वो आपको एक बार पेन को देखता है, आपकी एक बार आपकी बातों को देखता है। तो जब हमारे पेन और हमारी बातें जब मैच नहीं करती, तो अंदर ही अंदर बोलता है कि बातें करोड़पति की करते हैं और ये पेन जो है इनका प्रॉपर चल भी नहीं रहा। साथियों, अच्छा पेन आप हमेशा रखें, ताकि, क्योंकि एक एक चीज प्लान के अंदर नोटिस होती है। एक बात और, हमारे इस बिजनेस में बड़े नुकसान कभी नहीं होते, छोटी छोटी चीजें हमको नुकसान देती हैं। आप में से कोई रास्ते में चलता हुआ पहाड़ से टकराया? कभी कोई नहीं टकराया होगा पहाड़ से, लेकिन हम रास्ते में चलते चलते छोटे छोटे पत्थरों से कई बार टकराते हैं। तो इसका मतलब बड़ी चीजों से हम कभी भी धोखा नहीं खाते, छोटी छोटी चीजों से हम कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें हैं, लेकिन इसके आउटपुट बहुत जबरदस्त हैं। तो पेन डायरी आप साथ रखें, प्रोडक्ट सैंपल आप जरूर रखें डेमो देने के लिए, माइंड पावर कोर्स आप अपने पास रखें, प्रोडक्ट आप रखें डेमो के लिए, प्रोडक्ट आप जरूर रखें। चेक और फंक्शन की फोटो, जब आपके चेक आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और फंक्शन वगैरह जो हमारे होते हैं, जो हमारे बड़े जो इवेंट होते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास दिलाने के लिए फंक्शन के फोटो जो है अपने पास जरूर रखें। प्रोडक्ट कैटलॉग अपने पास रखिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर। क्योंकि जब एक तो आप केवल बोल के बताएं, और एक आप उसको बोलने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली उसको जो दिखाएं भी, तो आदमी केवल सुन रहा है और देख रहा है। तो जब देख रहा है और सुन रहा है तो विश्वास ज्यादा बनता है। केवल सुनता रहेगा तो उससे विश्वास नहीं बनता, क्योंकि जो है देखने से, जब इतने सारे लोगों को वो फंक्शन में देखता है, अच्छा इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसको ये लगता है यार काम अच्छा है जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये टूल्स आप जरूर उसका आप मदद लें, फायदा उठाएं। अगली बात, कभी भी जब भी आप प्लान करने के लिए जाते हैं, तो कभी भी आप नशे का सेवन ना करें, क्योंकि नशे का सेवन करके जाएंगे तो सामने वाला आदमी आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देता है। एक बात हमको और समझनी पड़ेगी यहां से पहले, ज्वाइनिंग जो है, कोई भी इंसान कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं करता। सबसे पहले जो आदमी ज्वाइन करता है वो आपको देख के ज्वाइन करता है। आप अगर पसंद आए तो इसका मतलब वो कंपनी में ज्वाइन होता है, क्योंकि कंपनी उसने केवल प्लान फोल्डर पे देखी है, प्रैक्टिकल में नहीं देखी है, लेकिन आपको उसने प्रैक्टिकल में देखा है। तो अगर आप उसको पसंद आए तो वो आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब जैसे किन किन चीजों का, बहुत सारी चीजें हम नशे के अंदर करते हैं। जैसे बहुत से लोग नशा लेते हैं, जैसे सिगरेट पी के प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, वो आपकी स्मेल सामने वाले के मुंह के अंदर नाक में जा रही होती है। गुटखा खा के हम प्लान दिखाएंगे, ड्रिंक करके हम प्लान दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला आदमी आपको बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। मुंह से बदबू आ रही होगी, गुटखा हमने लगा रखा है, फिर हम उसको बोलते हैं भाई साहब जिंदगी बदलने का प्लान है, भाई साहब अभी आपको मैं बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, और वो आधा कचरा सामने वाले के मुंह के ऊपर जा रहा है, तो वो बोलेगा भाई साहब मेरे पास एक अर्जेंट काम याद आ गया, आप 3 दिन के बाद आइएगा, और 3 दिन के बाद फिर भूल जाएगा, वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम इन नशों से दूर रहें, नशे से दूर रहेंगे तो परिणाम हमारे ज्यादा आएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान, आप किसी इंसान के अंदर अगर बदबू आ रही है मुंह से, तो क्या आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? कभी पसंद नहीं करेंगे। और सेफ सोप का टूथपेस्ट जरूर यूज करें, क्योंकि कई बार पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, और दांतों के अंदर हमारे जो है सांसें जो है उसके अंदर जो स्मेल रहती है। तो साथियों, टूथपेस्ट जो हमारी कंपनी का सुपर डुपर टूथपेस्ट है, आप जब उसको यूज करेंगे, तो अगर आप पहले मान लो कुछ खाते भी थे और उसके वजह से दांत खराब हो गए, तो सेफ सोप के टूथपेस्ट से दांत हमारे ठीक हो जाते हैं। सेफ सोप के टूथपेस्ट से स्मेल के जो हमारे मुंह में रहती है, दांतों में रहती है, वो स्मेल आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो सेफ सोप का टूथपेस्ट जरूर यूज कीजिएगा, उससे बड़ा बेनिफिट हमको कहीं ना कहीं मिलेगा। अगला चौथा, ड्रेस कोड पहनकर, प्रॉपर ड्रेस कोड पहन के आप प्लान दिखाने के लिए जाएं। ड्रेस कोड के अंदर ऐसा नहीं कि आपने जींस डाली, ऊपर टी शर्ट डाली, लो जी प्लान दिखाने के लिए चले गए। अब एक आदमी को अब इसका क्या बेनिफिट होता है, एक आदमी को जिसको आप पिछले 10 साल से वो इंसान आपको जानता है, और आज आप उसको जाके बोलते हैं कि मैं आपको एक ऐसा काम बताने आया हूं कि जिससे आपकी जिंदगी बन सकती है। तो इसका मतलब वो आपको 10 साल से देख रहा है। आपकी लाइफ में जिंदगी बदलने का कुछ ना कुछ उसको दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। जब आप फॉर्मल के अंदर जाते हैं तो उसको लगेगा यार ये आदमी कभी फॉर्मल नहीं पहनता था, तो इसका मतलब कुछ तो है जो ये आदमी जो है, आप देखो कितना डिसेंट लग रहा है। और फॉर्मल में भी बहुत सारे लोग जो है एंकल तक की जो है पैंट सिलवा लेते हैं। एंकल तक की पैंट नहीं सिलवानी, प्रॉपर सूट वाली जो कि आपके कहीं ना कहीं शूज तक जो पैंट आती है, हमने वो पैंट सिलवानी है। आजकल पता नहीं क्या फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, इतनी ऊंची होगी ना तो इसका मतलब ये मान के चलो उतना ज्यादा फैशनेबल है। हमको फैशनेबल के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको प्रोफेशनल के चक्कर में रहना है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोफेशन है, हमारा एक शानदार प्रोफेशन है, बड़ा प्रोफेशन है। तो बड़ा प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल बन के आप जाएंगे तो परिणाम हमारे ज्यादा आएंगे। तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखिएगा उसके, क्योंकि इससे क्या होता है
कि आपका एक इंप्रेशन पड़ता है, आपका एक इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, डिजिटली प्लान दिखा रहे हैं तब भी हमको प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर रहना है, क्योंकि ड्रेस कोड में जब हम रहेंगे तो इसका मतलब सामने वाले को लगेगा यार। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इसलिए ज्वाइन हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि मैं जो है यार मैं कुछ करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरे को भी लाइक है कि मैं कोट पैंट पहनूं। सिर्फ इसी बात को लेकर वो आदमी ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि समाज में तो मैं कोट पैंट पहनूंगा तो लोग बोलेंगे कि जो है ये कोट पैंट पहन रहा है, पता नहीं। हमको एक डर होता है, हेजिटेशन होता है। लेकिन जब उनको लगता है यार मैं अगर इन लोगों के संगत में रहूंगा तो इसका मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, हैं बढ़िया कोट पैंट पहनने को मिलेगा, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग केवल इस बात को लेकर भी ज्वाइनिंग हमारे साथ हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, पति अनुपस्थित हो तो लेडी को हमको अकेले में प्लान कभी भी नहीं दिखाना है, क्योंकि साथियों ये जो बिजनेस है कैरेक्टर बिल्ड करने का बिजनेस है। अकेले अगर कोई लेडी है तो इसका मतलब या तो आपकी वाइफ साथ होनी चाहिए तब आप प्लान देने के लिए जाएं, ठीक है, या कोई लेडी को अकेली को प्लान दिखा सकती है। लेकिन कोई लेडी अकेली है, उसका हस्बैंड घर पे नहीं है, या उसका भाई घर पे नहीं है, या उसके पेरेंट्स घर पे नहीं है, और अगर आप उसको अकेले में प्लान दिखा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी प्लान मत दिखाइए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं। क्योंकि हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं भी जब आप जाते हैं अगर उसका पति अनुपस्थित है तो प्लान दिखाएंगे, क्योंकि एक नेटवर्कर का चरित्र बहुत मायने रखता है। अगर आप अकेली औरत के साथ प्लान दिखाते तो समाज के लोग देखते हैं, क्योंकि हम आते हैं तो लोग नोटिस करते हैं और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, सामने वाले के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और नेटवर्कर का जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा हाई होना चाहिए। बेहतरीन परिणाम के लिए जब पति पत्नी दोनों साथ में हो तब आप प्लान दिखाइए, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप इसको करेंगे तो रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और कहीं ना कहीं सामने वाले को भी अच्छी लगती है बात। और अकेले में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और रिजल्ट के रेशियो हमारे बढ़ जाते हैं। प्लान दिखाने से पहले हम अपना मूड चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल जो है मूड है ही नहीं प्लान दिखाने का और लो जी प्लान दिखाने के लिए चल दिए। हमारे कहावत चलती है कि रोता हुआ जाएगा मरे की खबर लाएगा, तो परेशान होके जाएगा नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। तो हमको हमेशा प्लान दिखाने के लिए आपके, और एक बात हमें और ध्यान रखना है, हमारी निजी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ एंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं पर्सनल लाइफ में तकलीफ, उसका इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे दिखता है। आपके पर्सनल लाइफ का इफेक्ट दोस्त कभी भी आपके प्रोफेशनल लाइफ पे दिखना नहीं चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों लोगों ने आने वाले समय में आपके साथ जीवन लगाने वाले हैं, सैकड़ों लोगों ने आपके साथ जीवन लगाया, हजारों लोगों ने आपके साथ जीवन लगाया है। और जब लोगों ने जीवन लगाया है ना, तो इसका मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आज आप परेशान भी है, उसके बावजूद भी खुश रहने का नाटक कीजिए। आपके चेहरे से 0.1% नेटवर्क को ये नहीं लगना चाहिए कि आज हमारे अपलाइन साहब परेशान हैं, क्योंकि परेशान लोगों के साथ लोग जीवन लगाना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका अपलाइन दुखीराम होगा? क्या दुखीराम के साथ आप कभी जीवन लगा पाएंगे? कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि दुखीराम के साथ जीवन लगाएंगे आप दुखीराम हो जाएंगे, और खुशीराम के साथ जीवन लगाएंगे तो आप खुशीराम हो जाएंगे। तो हम लोगों को हमेशा प्लान से पहले हम अपना मूड चेक करें, और खराब भी है तो फटाफट से बढ़िया से कोई एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, बढ़िया एकदम जो गाना आपको सबसे प्यारा है। सैड सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी बोला जी मेरे को तो सैड सॉन्ग प्यारा है, वो और ज्यादा डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। हमको मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है, और मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर उसके बाद फिर आप फील्ड के अंदर अटैक मारिए, परिणाम आपके ऐसे बढ़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने मूड को प्रॉपर बढ़िया मूड से आप प्लान दिखाएं। उसके बाद अगली बात आती है बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल साथियों करें, परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल आप करें। क्यों? क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है या सर्दियों का टाइम है, कोई भी समय हो जब हम मेहनत करते हैं तो इसका मतलब स्वेटिंग होना स्वाभाविक सी बात है। बॉडी से पसीना भी आता है, पसीना आता है तो बॉडी में स्मेल आना स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए साथियों हमारी कंपनी का बहुत ही गजब का बॉडी स्प्रे हमारी कंपनी ने दिया हुआ है। एक बार लगाएंगे और पूरे दिन आपका जो है आपकी बॉडी है एकदम उससे खुशबू आ रही होती है। आपसे एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं, एक इंसान जिसके शरीर से बदबू आ रही है, क्या आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? अपने आप से पूछिएगा, तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो फिर आपके शरीर से अगर साथियों स्मेल आ रही है तो फिर आपके साथ अगर बैड स्मेल अगर आपके बॉडी से आ रही है तो फिर आपके साथ लोग कैसे बैठना पसंद करें? कभी नहीं पसंद करेंगे। तो हमारी कंपनी ने शानदार साथियों 2 प्रोडक्ट दिए हैं, एक हमारा बॉडी स्प्रे दिया है और एक हमारा शानदार परफ्यूम दिया है। वो परफ्यूम मैंने खरीदा, और साथियों क्या उसकी फ्रेग्रेंस है, ईडीपी के अंदर वो परफ्यूम है। आप सुबह लगाइएगा, रात तक आपके शरीर से एकदम बढ़िया खुशबू आ रही होती है। और जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा रहे होते हैं ना, तो 20-30 तो आपसे पूछ लेंगे भाई साहब कौन सी परफ्यूम लगा रखी है, ये कहां से लेके आए, बड़ी अच्छी खुशबू है, तो प्रोस्पेक्टिंग करने का मौका मिल जाएगा।
तो उसको बोलिए अगर भाई साहब आप भी चाहते तो आप अपने नंबर दीजिए, हम आपको बताएंगे परफ्यूम के साथ जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है, इसके बारे में हम आपको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी बताएंगे। बोला अच्छा परफ्यूम के साथ जीवन बना जो है बदला जा सकता है? बोला बिल्कुल बदला जा सकता है। तो आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज कीजिए, शानदार प्रोडक्ट है और बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर हमारे प्रोडक्ट हैं। तो उसको जब आप यूज करेंगे तो उससे आपके परिणाम बढ़ेंगे, आपका एकदम बॉडी जब महकता रहेगा तो उससे क्या होगा, लोग आपके नजदीक आना पसंद करेंगे, और जितने लोग आपके नजदीक आएंगे उतने ज्यादा आप उनको सिस्टम में डाल के और आगे बढ़ाने के ऊपर आप उनको लेके चल सकते हैं। तो साथियों ये 7 बातें थी जिनके ऊपर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए दोबारा से इनको हम रिपीट कर लेते हैं। प्लान दिखाने से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करें, बिजनेस टूल साथ में रखें, जब भी प्लान दिखाने जाएं तो नशा करके ना जाएं, प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर प्लान दिखाएं, अकेली औरत को कभी प्लान ना दिखाएं, और अपने माइंड को जो है मूड को जरूर चेक करें, और बॉडी स्प्रे का जरूर यूज करें। तो ये 7 चीजें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। प्लान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? जब आप प्लान करना शुरू करते हैं तो उस दौरान हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है साथियों? सबसे पहली चीज, प्लान दिखाने से पहले जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो सोच जो है ना वो सकारात्मक सोच के साथ प्लान दिखाने के लिए जाएं। ये सोच के ना जाएं जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 100% ये बात तय हो गई कि वो गारंटी से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एनर्जी कैसी जो है प्रोड्यूस की है, एनर्जी हमने प्रोड्यूस की है कि जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं मेरे साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। साथियों जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं सकारात्मक सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग रिलीज करके जाएंगे तो इसका मतलब परिणाम हमारे बिल्कुल जीरो आएंगे। और महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि पैर की मोच और इंसान की नेगेटिव सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमेशा प्लान दिखाने से पहले आप सकारात्मक सोच के साथ आप जाएं। उसके बाद जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, डर डर के बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कुछ देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं? हमको देने जा रहे हैं, तो देने जा रहे हैं तो देने वाला इंसान कभी डरता नहीं है। लेने वाला इंसान तो चलो फिर भी थोड़ा डर होता है उसके अंदर, लेकिन हम एक सामने वाले आदमी को जीवन बनाने की अपॉर्चुनिटी देके जा रहे हैं, तो इस बात का आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास आपका दिखना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बोला, हमारे सिस्टम ने हमको बताया कि कोई भी इंसान कंपनी को ज्वाइन नहीं करता मेरे दोस्त, इंसान सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है। तो आपके चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज, जब आप प्लान दिखाते हैं तो आई कांटेक्ट आपका बराबर उस आदमी के साथ होना चाहिए। ठीक है, कई लोगों को मैं देखता हूं गर्दन नीचे कर लेंगे, प्लान दिखा रहे होते सर ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, सामने वाले का क्या मूड है उसकी तरफ हम देख ही नहीं रहे। तो इसका मतलब पता चला, हमने जब नजर उठाई आधे घंटे के बाद सामने वाला आदमी गायब है, पता नहीं कहां गया। बोला अच्छा आइटम अभी तो यहाँ था, यहाँ अभी कहां चला गया। जब आई कांटेक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं। जब बार बार उसकी तरफ देख के जब आप बातें करते हैं तो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट बनाकर आप प्लान दिखाएं। अगला चौथा पॉइंट, जब आपका जो फेस है, जब आप प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं तो आपका फेस हमेशा ध्यान रहे, आपका फेस कभी भी उस इंसान के बेडरूम की तरफ या उसकी किचन की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। बेडरूम की तरफ होगा तो इसका मतलब, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपका कैरेक्टर खराब है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जब आपका फेस उसके बेडरूम की तरफ होगा और बार बार जब आप ऊपर आई कांटेक्ट उस आदमी से बनाएंगे और आपकी नजर उसकी तरफ जाएगी बेडरूम की तरफ, तो वो आदमी कहीं ना कहीं आपको उसको अच्छा फील नहीं होगा, और अच्छा फील नहीं होगा तो आपकी बातें सुनेगा नहीं, आपको आउट कर देगा। किचन की तरफ जब बार बार, क्योंकि आपका जो है फेस किचन की तरफ हुआ, और हो सकता है किचन के अंदर उनकी वाइफ खाना बना रही है, या उनकी जो है सिस्टर खाना बना रही है, या उनकी माताजी खाना बना रही है, और बार बार जब आपकी नजर किचन की तरफ जाएगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा। तो हम लोगों का ध्यान पहले से ही आप जो है अपना फेस दीवार की तरफ रखें, और आपका जो पीठ है वो उसके बेडरूम या उसकी किचन की तरफ होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पांचवी चीज, आपकी आवाज सामने वाले की आवाज से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि इसको मैं बोलूं कि जोश में हम लोगों को प्लान दिखाना है, लेकिन जोश का मतलब चिल्लाना नहीं है कि अड़ोसी पड़ोसी आके इकट्ठे हो जाए, नहीं। जोश का मतलब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा वो जैसा बोल रहा है उसे थोड़ी सी आवाज आप ऊंचा रखें, ताकि आप उसके ऊपर हमेशा हावी बने रहें। तो थोड़ी सी आवाज ऊंची रखनी। अगली बात, प्लान के दौरान चाय कॉफी के लिए आप पहले ही मना कर दें, क्योंकि प्लान के दौरान बीच में चाय आ गई, नाश्ता आ गया, तो फिर आपका प्लान का जो रिदम है ना, वो रिदम आपका टूट जाता है। तो आप पहले आप उनको बोल दीजिए कि भाई साहब चाय के लिए प्लीज मना कर दीजिएगा, बस पानी पिला दीजिएगा। सबसे पहले प्लान से पहले पानी पीजिए और उसके बाद फिर प्लान दिखाइए। प्लान देखने के बाद फिर बोलता है अब तो चल जाएगी चाय, तो आप अलाउ कर सकते हैं, हाँ अब चल जाएगी चाय, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लान के दौरान चाय नाश्ते की व्यवस्था बिल्कुल भी ना करें। अगली चीज,
प्लान के दौरान कपल में प्लान दिखाएं, कोशिश करें। कोई स्टूडेंट है तो उसके फादर को साथ बैठाएं, नहीं तो स्टूडेंट को प्लान बताएंगे, फिर बोलेगा कि पैसे के लिए मेरे को फादर से पूछना पड़ेगा, फिर उसके फादर को प्लान दिखाना पड़ेगा। यानी कि एक ज्वाइनिंग के लिए डबल मेहनत हो गई। तो उनको पहले ही बोले कि आप जो है अपने बड़े भाई या अपने फादर के साथ बैठे, ताकि हम आपको जो है आपके फादर भी इस बात को समझे। और मैरिड कोई पर्सन है तो मैडम को बुलाइए, क्योंकि बहुत सारे 90% लोग अपनी मैडम के बिना जो है वाइफ के बिना डिसीजन लेना पसंद नहीं करते। तो जब वाइफ रहेंगी वहां पे तो आपके रिजल्ट निकलने के चांसेस अलग हो जाते हैं, रिजल्ट निकलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो कपल में प्लान दिखाएंगे, उससे आपके परिणाम ज्यादा आएंगे। चेहरे पर हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। सामने वाला आदमी कोई भी आपको कोई भी बात बोल रहा है, स्माइलिंग फेस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरों के ऊपर साथियों दुनिया फिदा हो जाती है। तो मुस्कुराते हुए चेहरों के ऊपर साथियों नेटवर्क में लोग ज्वाइन हो जाते हैं और बड़ी टीम को बनते समय नहीं लगता। और लास्ट बात, कभी भी जिद बहस ना करें। सामने वाला ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, सामने वाला जरूर नहीं कि आपकी फेवर की बातें करे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे साथ यही होता है कि सामने वाले का जो प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद वो बोलता है अरे बंद करो यार, ये पहले भी आई थी। तो वहां पे जिद बहस नहीं करना, वहां पे F3 फॉर्मूला यूज करना है, फील फेल्ट फाउंड। जैसे एक आदमी बोलता है, बोला भाई साहब बात तो आपके ठीक है, लेकिन ये कंपनियां ना चलती नहीं है। तो एकदम जिद नहीं करना, ऐसे कैसे बोल दिया चलती नहीं है, 23 साल से चल रही, तेरे को दिखाई नहीं दे रही? नहीं, ऐसे नहीं बोलना। उसको बोला सर आप बिल्कुल सही, स्माइल दीजिए, क्योंकि 100 रोगों की एक दवाई, और स्माइल कर दो मेरे भाई। जब स्माइल आप कर देते हो सामने वाले का वैसे जो पारा अगर थोड़ा सा आई है तो वो डाउन आ जाता है। फिर आप उसको बोलें कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी जगह आप 100% सही है। और मेरे को भी यही लगता था जब मैं इस बिजनेस में आया था कि इस तरह के काम चलते नहीं है, लेकिन जब मैंने सिस्टम को समझा तो तब मेरे को पता चला कि वास्तव में ना चलने वाले काम कौन से होते हैं और चलने वाले काम कौन से होते हैं। तो F3 का फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन सामने वाला करता है तो वहां पे जिद बहस के ऊपर हमको, क्योंकि जिद बहस करना समाधान नहीं है। हो सकता है जिद के अंदर आप जीत भी सकते हैं, लेकिन सामने वाले को ज्वाइन नहीं करवा सकते। और अगर सामने वाले को ज्वाइन नहीं करवाया तो इसका मतलब फिर भी आप जीत कर भी हार गए। तो हमको जिद बहस नहीं करना, हमको उसके बातों को वैल्यू देके और उसके बाद फिर हमको अपनी बात को सैंडविच अप्रोच करके अपनी बात को कहने के सेट करना है। तो साथियों थैंक यू सो मच। यहाँ पे आके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ग्रेट मेंटर का अगेन दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आज जो कुछ सीखा, ग्रेट मेंटर से सीखा, सिस्टम से सीखा, तो टोटल क्रेडिट ग्रेट मेंटर और सिस्टम को जाता है। कोई भी गलत बात अगर मेरे मुखारबिंद से निकली है तो साथियों उसके लिए मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ग्रेट मेंटर, मुझे आज मौका दिया आपने सर इस पैनल पे बोलने का। दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत जो है थैंक्स पे करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच सर।